जे सच आखण बगावत है, बगावत ना है शाकिरदा, चढ़ाओ न दे ते सिर भावें, मेरे खैमे जला देवो। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ के होंगे वतन अजीज की मोहब्बत में मगन होंगे। देखें ऐसे ऐसे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान का घटिया और बसीदा निज़ाम दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। हमें तो पाकिस्तानी कहलवाते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। कमिश्नर साहब ने एतराफ़ किया, मैंने धांधली करवाई है और मैं इस जुर्म के अंदर मुलव्वस हूँ। मैं अपने आप को मुजरम ठहराता हूँ और मुझे कानून के कटहरे में लाया जाए, मुझे सजाए मौत दी जाए। मैं उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ जिसने बहादुरी के साथ कौम के सामने हक़ाइक़ को रखा। उसने ये भी एतराफ़ किया, मैं खुदकुशी कर रहा था, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे जाए। हकीम साहब कहते हैं उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हमारे मुल्क की ये रीत बन चुकी है, जो सच बोलता है, जो सच कहता है, जो हक़ाइक़ को सामने रखता है, उसको पागल कहा जाता है। कहा जाता है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन मैं हकीम साहब की बात के साथ इत्तेफाक करता हूँ, उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा। लेकिन कौम का बच्चा बच्चा कह रहा है, बुजुर्ग कह रहे हैं, मैं कह रही हैं, इस दफ़ा धांधली नहीं बल्कि धांधला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी कौम बेवकूफ़ है। जब पूरी कौम बेवकूफ़ थी, पूरी कौम का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, तो इलेक्शन किस लिए करवाए गए? अपने अंदर हक़ाइक़ को तस्लीम करने की हिम्मत रखो, अपने आप में हक़ाइक़ को तस्लीम करने का हौसला रखो। सोशल मीडिया पे आकर अपने मकरूह चेहरे कौम के सामने रखते हो। कौम ने तुम्हें 8 फरवरी को रद्द कर दिया था, तुमने RO तब्दील किया, रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील किए, धांधलियाँ करवाईं, फिर भी इक़्तिदार संभालने की हिम्मत पैदा नहीं कर सके, जुर्रत नहीं कर सके कि आप आकर इक़्तिदार संभालें। कौम ने तुम्हारे मकरूह चेहरे देख लिए हैं, कौम ने तुम्हें रद्द कर दिया है। जाएँ, मेहरबानी करें अपने आबाई घरों की तरफ लौट जाएँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।